नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान रमण महर्षि जी के विषय में। भगवान रमण महर्षि जी का जन्म आज से 142 साल पहले दक्षिण भारत के तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन में नाम रखा गया था वेंकट रमन। जैसे दूसरे बच्चों का जीवन होता है वैसा ही उनका जीवन चल रहा था। प्राइमरी का शिक्षण भी प्राप्त कर लिया। उसके बाद एक बार क्या हुआ, उसके जीवन में एक तीर्थयात्री यात्रा करके उनके घर आए। तो वेंकटरमन ने पूछा, आप कहाँ कहाँ पर गए थे? तो उन्होंने स्थान बताए। उसमें नाम दिया, मैं अरुणाचल गया था, अरुणाचलेश्वर जी के दर्शन करने। जैसे ही अरुणाचल और अरुणाचलेश्वर का नाम सुना, उनको वाइब्रेशंस आने लगे, उनके रोंगटे खड़े हो गए, गुज बम्स आने लगे, कुछ कुछ भीतर होने लगा, गदगदित हो गए, मानो कुछ पिछले जन्म का रिश्ता रहा हो। उसके बाद रमण अंतर्मुखी होने लगे। उन्हें आध्यात्मिक बाबतों में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया और उन्होंने तमिल संतों के जीवन चरित्र पढ़े, पेरिय पुराणम का अध्ययन किया, जिसमें 63 तमिल संतों के जीवन के विषय में लिखा है। तो वह पढ़ा, अच्छी तरह से पाठ किया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि इन संतों ने जैसे परमात्मा को प्राप्त कर लिया था, वैसे मैं भी परमात्मा को प्राप्त कर लूं। सांसारिक जो बाबतें थे उनके प्रति धीरे धीरे वो विरक्त होने लगे और आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर उनकी रुचि बढ़ती गई। जब भी समय मिले वे ध्यान में बैठ जाते थे, आत्म ध्यान में बैठ जाते थे, खोजने लगते थे कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं। ध्यान करने लगे। उनके परिवारजनों को और शिक्षकों को लगता था कि ये लड़का शायद बिगड़ गया, ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, ये तो कुछ आध्यात्मिकता की ओर जाने लगा है। तो उन्हें रोकने की कोशिश करते थे, उसे संसार में लगाने की प्रयत्न करते थे। तो ऐसा चल रहा था। तो एक बार अपने चाचा के घर के ऊपर टेरेस में वो बैठे थे और मैं कौन हूं करके ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान मग्न हो गए और उन्हें अनुभूति हो गई, एकदम स्वस्थ थे, लेकिन उन्हें लगा जैसे मेरे शरीर की मृत्यु होने लगी है। वो चाहे फिर भी अपने शरीर के एक भी अंग को हिला नहीं पाते थे। धीरे धीरे शरीर निश्चेष्ट हो गया, मानो शरीर की मृत्यु हो गई और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसा हो गया। उन्होंने देखा कि यह शरीर है, शरीर मर गया है, लेकिन मैं फिर भी जीवित हूं। तो मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं जो अविनाशी है, शाश्वत है, अमर है। शरीर मरण धर्म है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। ऐसी स्थिति आधा घंटा, 1 घंटे तक रही और फिर वो शरीर में आ गए। ये एक अनुभूति ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। उन्हें ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। ये आत्मा शरीर को धारण करती है और मृत्यु के उपरांत शरीर को छोड़ देती है, नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा की अनुभूति के बाद वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान मग्न रहने लगे। उधर परिवार और शिक्षकों का विरोध तो चालू ही था। तो 17 साल की उम्र में एक बार उन्होंने एक चिट्ठी लिखी घर वालों को और आत्म साधना के लिए निकल पड़े। उन्होंने लिखा कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं परम पिता परमात्मा की खोज में अब निकल पड़ा हूं। और वहां से निकल पड़े और अरुणाचल पर्वत पे गए,
तिरुवन्नमलाई, तो वहां पर अरुणाचलेश्वर महादेव का विख्यात मंदिर था। तो वहां पर अरुणाचल में गए और भगवान शिव को प्रार्थना की कि जैसे उन संतों को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था वैसे मुझे भी आत्मज्ञान प्राप्त करवा दीजिए, मुझे भी सत्य का ज्ञान दीजिए। और वो समर्पित हो गए। फिर उन्होंने सांसारिक जरूरियातें जो भी थी उस सब का त्याग कर दिया। अपने पास पैसे थे वो भी छोड़ दिए, वस्त्र भी छोड़ दिए, सिर्फ एक लंगोट कौपीन रहने दी, बाकी सब कुछ त्याग कर दिया और मौन रहकर तपस्या शुरू कर दी, ध्यान साधना शुरू कर दी। तो पहले तो वहां पर एक 1000 खंबे वाला सभा मंडप था, वहां पर ध्यान में बैठे, लेकिन लगा कि यहां दर्शनार्थी यात्रालु आते रहते हैं, इसलिए यहां पर एकांत साधना नहीं हो पाएगी। गहन ध्यान साधना के लिए एकांत जरूरी है। तो फिर एक पाताल लिंग गुफा में जाकर के वो ध्यान करने लगे। मौन व्रत धारण किया था। गुफा में पूरा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं देता था और कीड़े मकोड़े आगे दी, कई कीटक और जीव जंतु का उपद्रव भी था। फिर भी वे अंधेरे स्थान में, गुफा में आत्म ध्यान में बैठ गए और कठिन साधना शुरू थी। वो कीड़े मकोड़े जीव जंतु उनको डंक मारते थे, दंश करते थे, लेकिन वो शरीर भाव में थे ही नहीं, वो तो आत्म भाव में स्थित थे और आत्म साधना चल रही थी, आत्म ध्यान चल रहा था। उस दौरान कुछ सालों में 2-3 गुफाएं साधना के लिए उन्होंने चेंज भी की। शुरू में तो कुछ लोग, कुछ लड़के उन्हें पागल मानते थे, लेकिन फिर लोगों को पता चला कि ये कोई पागल नहीं है, ये तो संत है। और महर्षि रमण अपनी मौन के साथ आत्म साधना में मग्न थे, ध्यान में से समाधि में उतरते चले गए और पूर्ण आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया, आत्म आनंद प्राप्त हो गया, आत्म सुख की प्राप्ति हो गई, आत्म शांति को प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे उनका आभा मंडल इतना विकसित हो गया, उनका प्रभाव पड़ने लगा दूसरे लोगों पर और लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे कि ये कोई पवित्र महात्मा है। उन्हें बाल सन्यासी कोई कहता था तो कोई ब्राह्मण स्वामी कहता था। उनके दर्शन के लिए लोग आने लगे, उनकी कीर्ति फैलने लगी। वैसे तो मौन रहते थे, फिर भी उनके दर्शन मात्र से, उनके सानिध्य में जाने मात्र से लोगों को अच्छा लगता था। ये भी एक अनुभूति है ना, तो अच्छा लगता था। इतना ही नहीं, लोगों के भीतर के जो प्रश्न थे उसका समाधान मिलने लगता था आपो आप, जैसे ही रमण महर्षि के सानिध्य में जा रहे थे। तो एक बार एक काव्य कंठ गणपति शास्त्री नाम के एक विद्वान वहां पर आए। उन्होंने नाम सुना था इस बाल सन्यासी का, उनकी कीर्ति सुनी थी और आए और उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति के विषय में कुछ प्रश्न पूछे। रमण महर्षि कुछ देर के लिए उन्हें देखते रहे, अपलक देखते रहे। वैसे भी दर्शनार्थी जो भी आते थे उनके साथ वे बात नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ उनको देखते थे और देखने मात्र से जैसे कि शक्तिपात जैसी क्रिया हो जाती थी, घटित हो जाती थी। लोगों की आत्मा जागृत होने लगती थी, जैसे ऐसी कुछ प्रक्रिया संपन्न हो जाती थी और लोगों को समाधान मिलता था। तो कुछ मिनट तक वो गणपति शास्त्री जी को देखते रहे। तब 11 साल से वो मौन थे, लेकिन पहली बार गणपति शास्त्री के प्रश्न के जवाब में उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने देख लिया ये सुपात्र शिष्य है। तो एक सुपात्र शिष्य को एक गुरु मिल गए और गुरु को सुपात्र शिष्य, और उन्होंने समाधान किया उनके प्रश्नों का, आध्यात्मिक प्रगति के विषय में, तपस्या के विषय में।
और समाधान मिलने पर काव्यकंठ गणपति शास्त्री उनको प्रणाम करके दंडवत करके फिर उनके शिष्य बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने पहली बार भगवान रमण महर्षि नाम से पुकारा और उस नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। हाँ, उस दौरान उनको परिवार वालों को भी पता चला, कीर्ति सुन के वो भी दर्शन के लिए आए थे, उनको भी पता चला कि ये हमारा पुत्र है। वापिस घर जाने के लिए कहा, लेकिन महर्षि जी तो उस समय मौन ही थे। तो फिर परमात्मा की इच्छा जान के वो वापिस चले गए थे। यहां पर गणपति शास्त्री उनके शिष्य बन गए। तो गणपति शास्त्री का भी एक शिष्य मंडल था, उनको भी मानने वाले थे। तो गणपति शास्त्री के शिष्य भी सब रमण महर्षि जी के शिष्य बन गए। इस प्रकार उनके फॉलोअर बढ़ते गए, उनके अनुयायी बढ़ते गए। इस प्रकार से कई गृहस्थ आए, कई संत आए, कई सन्यासी आए, अलग अलग लोग आए, प्रभावित हो चले गए और अनुयायी बढ़ते गए। ऐसे ही एक पिल्ले नाम के गृहस्थ सज्जन थे। इसी प्रकार से एक योगी रंगनाथन थे। उसी प्रकार से एक शेषाद्री स्वामी थे। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग आते चले गए। इसी प्रकार से एक कापाली शास्त्री थे, वो भी आ गए और उन लोगों ने अनुयायी बनने के बाद बहुत सारा कार्य किया। उनके माध्यम से बहुत अच्छा प्रचार हुआ, लोगों तक जीवंत सदगुरु की बातें पहुंचने लगी, दर्शनार्थी आने लगे। उस दौरान क्या हुआ कि उनकी माताजी भी वापिस आ गई, दर्शनार्थी बढ़ने लगे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो अतिथि आ रहे थे, दर्शनार्थी आ रहे थे, उनके भोजन का प्रबंध करना शुरू कर दिया, भोजन की व्यवस्था करनी शुरू कर दी, वो काम संभाल लिया। तो ये गुरु कार्य उनके माताजी ने संभाल लिया। उसी प्रकार से क्या हुआ कि विदेश का एक अंग्रेज पॉल ब्रंटन नाम का, वो भारत के आध्यात्मिक रहस्यों की खोज में निकला था। भारत के रहस्यदर्शी संतों के खोज में उनको मिलने के लिए आता था। तो अलग अलग जगह पे घूमता घूमता उन्होंने रमण महर्षि जी का नाम सुना, वहाँ पर आए और उन्हें भीतर से लगा कि नहीं, यही वो संत है, यही वो ऋषि है जिनकी खोज में कर रहा था। और उसके बाद रमण महर्षि जी के विषय में उन्होंने पुस्तकें लिखी, जो पढ़कर के पश्चिम के देशों से लोग आने लगे। तो विविध देश से, विविध धर्म के, विविध जाति के, विविध रंग के, विविध भाषा के, विविध लिंग के लोग रमण महर्षि जी के पास आने लगे और आकर के उनके दर्शन करते थे, उनके सानिध्य में बैठते थे, उनका चैतन्य ग्रहण करते थे। और उसके बाद रमण महर्षि जी ने बोलना शुरू किया था। काफ़ी कम बोलते थे, ज़्यादातर मौन रहते थे, लेकिन सुबह शाम दर्शन देते थे और किसी जिज्ञासु के आध्यात्मिक प्रश्न हो तो बहुत संक्षिप्त में वो उत्तर देते थे। तो उनके लिए सब समान थे, सबके प्रति संभाव था। मनुष्य के बीच में किसी भी तरह का वो भेदभाव नहीं रखते थे। सबको एक आत्मा, एक शुद्ध आत्मा, एक पवित्र आत्मा मानते थे और वही साधना बताते थे कि आप साधना कीजिए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं करके आप ध्यान में बैठिए, पूछिए मैं कौन हूं, आप ध्यान कीजिए, आपके भीतर से ही उत्तर आएगा। वो कहते थे कि ईश्वर, गुरु और आत्मा, इसमें कोई भेद नहीं है। बाहर के गुरु क्या करते हैं, वो हमारे भीतर के गुरु को, हमारी आत्मा को जागृत कर देते हैं, फिर हमारी आत्मा ही हमारा गुरु बन जाती है, हमें भीतर से ही मार्गदर्शन मिलना चालू हो जाता है। तो खोजो उस आत्मा को, आत्मा मिलते ही, आत्म साक्षात्कार होते ही आत्म संतोष, आत्मानंद, आत्म सुख प्राप्त होगा, आत्म शांति प्राप्त होगी। और आत्मा परमात्मा का अंश है, आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी दिखाते थे। सिर्फ मनुष्य मात्र के प्रति संभव ऐसा नहीं, प्राणी, पशु, पक्षी सबके प्रति उनकी कृपा थी, उनकी करुणा थी। ऐसे कई प्रसंग है
आश्रम की गिलहरी, चिड़िया, कौवे, बंदर, गाय सब उनके सानिध्य में आते थे। एक बार तो एक सर्प उनके गले में चढ़ गया था, तो आधे घंटे तक रहा था, फिर भी उसने भगाया नहीं, कुछ भी कोशिश नहीं की। एक कौवा, उसने महर्षि जी के सानिध्य में देह त्याग किया था, उसकी भी फिर समाधि बनाई गई थी। एक गाय, वो हर रोज महर्षि जी का प्रवचन सुनने के लिए आती थी। जैसे जी महर्षि जी दर्शन देने के लिए सुबह शाम आते थे और प्रवचन देते थे, प्रश्नों के उत्तर देते थे, उसी समय वो गाय आ जाती थी और सभा मंडप के बाहर बैठी रहती थी, और जैसे ही वो समाप्त होता वो चली जाती थी। तो वो भी नियमित श्रोता थी। जैसे पशु शरीर में या गाय के शरीर में एक पवित्र दिव्य आत्मा, खोजी आत्मा, मोक्षकामी आत्मा, तो ऐसे चल रहा था। महर्षि जी के विषय में कई पुस्तकें लिखी गई। उनके जो लोगों के प्रश्नों के जो आध्यात्मिक समाधान थे, उसका कलेक्शन भी छोटे छोटे प्रकाशित किए गए। लोग बढ़ते गए। एक बार महर्षि जी अरुणाचलम आए 17 साल की उम्र में, उसके बाद कहीं नहीं गए, 54 साल तक वहां पर ही रहे, यानी जीवन समाप्ति पर तक वहां पर ही रहे। और उन्होंने कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, शरीर जाता है, आत्मा तो शाश्वत है। आज रमणाश्रम बहुत ही विकसित हो गया है। बहुत सारे दर्शनार्थी भारत के विभिन्न राज्यों से और देश विदेश से आते हैं, और आज भी वहाँ पर समाधि के दर्शन करके वो अपने आप को सद्भागी मानते हैं। आज भी वहाँ पर आपा मंडल उतना ही सशक्त है, आप भी दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे ही भारत के संत, मुनि, ऋषि, गुरु, जो महान हमारा भव्य विरासत है, उसके साथ हमारे भारतवर्ष की हम बात करते रहेंगे। तो आप देखते रहिए नियमित ये वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।